गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उनमें सबसे पहला है वेदर, दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा सिग्निफिकेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट और चौथा पॉइंट है वेदर फोरकास्टिंग। मनुष्य जो है शुरू से वेदर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टेड रहा है, हज़ारों साल पहले से, और वो मौसम का पूर्व अनुमान करने की कोशिश करता रहा है। हालांकि मौसम या जलवायु के बारे में जो उसकी जानकारी थी वो शुरू में सिस्टेमेटिक नहीं थी, लेकिन आज के डेट में हम लोग काफ़ी हद तक मौसम का पूर्व अनुमान लगाने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग उसका एक सिस्टेमेटिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। पहला टॉपिक है वेदर। Weather is an ever-changing element of our environment. Human life on Earth is influenced more by weather than any other element of the physical environment. Today, the newspaper, radio and television report a wide range of weather events regularly. For thousands of years, scientists have tried to predict the weather. The study of weather and its elements is known as meteorology. वेदर इज़ एन एवर चेंजिंग एलिमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वेदर जो है लगातार बदलने वाली परिघटना है हमारे पर्यावरण में। ह्यूमन लाइफ ऑफ अर्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय वेदर देन एनी अदर एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं सबसे अधिक प्रभावित होता है वेदर से। अगर हम लोग अपने न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न है ना, इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं या टीवी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें आप वेदर से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं वो रेगुलरली आपको सुनने को मिलेगा कि आज इस जगह पर बारिश हो सकती है, यहाँ बर्फबारी हो सकती है या तूफान आ सकता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव का जीवन जो है वेदर से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। They also provide information about the weather condition like to occur during the coming days. This show the great importance that weather condition assume in our lives. यह बताता है कि किस प्रकार की वेदर जो कंडीशन जो है वो हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालती है। हजारों सालों से जो वैज्ञानिक हैं वो मौसम का पूर्व अनुमान लगाने की कोशिश करते चले आ रहे हैं, और द स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एलिमेंट इज़ नॉन एज मीटियोरोलॉजी। और वेदर और एलिमेंट्स से जुड़े हुए एलिमेंट्स के स्टडी को, अध्ययन को हम मीटियोरोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग एट अ प्लेस रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 years और मोर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रीजन हैव हॉट क्लाइमेट्स विथ अ लॉट ऑफ रेन। Climate is one of the basic elements our natural environment. It affects the landforms, vegetation, soil type, agriculture, the kind of clothes we wear, the food we eat, the house we live in, the intimately related to the climate. Weather and climate greatly influence our daily life and economic activity. Thus, a systematic study of various elements of weather and climate is necessary. और क्लाइमेट का जो है हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट क्या है? वेदर तो है डे टू डे चेंजिंग जो कंडीशंस है, और क्लाइमेट जो है एक लंबे समय तक स्थिर रहने वाला वेदर का कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है ना, और ये जो इस तरह का जो कंडीशन है, ठंडा है ना, ठंडा जो कंडीशन है, फॉग आपको देखने को मिलेगा, दिन और सुबह और रात में आपको ठंड महसूस होगी। ये कंडीशन जो है लगभग 2 से ढाई महीने तक बना रहेगा, तो हम लोग उसको क्लाइमेट का नाम देंगे, विंटर क्लाइमेट। और ये जो पैटर्न है ये काफ़ी पुराना है ना, कई सालों से ऐसा होता चला आ रहा है कि एक साल के कुछ खास महीने में गर्मी पड़ती है, साल के कुछ खास महीने में सर्दी होती है ना, और साल के कुछ महीनों में बारिश होती है। अब इसका असर हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं,
हम क्या खाते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, इसका कहीं ना कहीं इस पर जो है वो हमारे क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है ना। जैसे कि अभी अभी आप देखिएगा कि सर्दियों में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते, जैकेट पहनेंगे, है ना, ग्लव्स पहनेंगे, कैप्स लगाएंगे, वुलन कैप्स लगाएंगे सर्दी से बचने के लिए। खाने में हम लोग को गर्म चीज़ें पसंद आएंगी, है ना। आइसक्रीम कोई ठंडा में खाना पसंद नहीं होगा, बहुत कम, हाँ हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो जिसको ठंड में भी आइसक्रीम पसंद हो लेकिन ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग एक्सेप्शनल, उसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर ठंड में गर्म चीज़ें खाने का मन करेगा, ये लोग ज़्यादातर गर्म चीज़ें खाने को पसंद करेंगे। साथ में अब ये देखिएगा कि जिस जगह पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, और एक जगह जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर जो घर का जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, हाउसेस का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, लोगों का जो लाइफस्टाइल देखते हैं, वो टोटली डिफरेंट दिखाई देगा। क्यों कहीं ना कहीं जो है क्लाइमेट का असर हमारे रहन सहन पर भी पड़ता है। अगला जो टॉपिक है, एलिमेंट ऑफ वेदर। Temperature. The atmospheric temperature refers to the degree of hotness or coldness of air. The sun is the main source of heat and light on the earth. It continuously radiates heat energy, which is known as solar radiation. Heating of the earth's atmosphere. The earth's atmosphere does not get heated directly by the heat of the sun. Since the atmosphere is largely made of gases, most of the solar radiation passes through it to the earth. Measurement of temperature. The temperature of the air can be measured with the help of a thermometer. Two scales are generally used to measure the temperature, the centigrade scale and the Fahrenheit scale. The standard unit of measuring temperature in our country is degree Celsius. सबसे मेन जो एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट का वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर, हवा की गर्मी, है ना, हवा में जो उपस्थित गर्मी या फिर ठंड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। और सन जो है वो पृथ्वी का मेन सोर्स है हीट एंड लाइट बोथ, दोनों के लिए, और ये कंटिन्यूसली रेडिएट करता है हीट, जिसको हम लोग सोलर रेडिएशन कहते हैं। अर्थ जो है बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू द सन, सन की तुलना में अर्थ काफ़ी छोटा है, लेकिन क्योंकि यह 150 मिलियन किलोमीटर सूरज से दूर है, यानी अर्थ और सन के बीच की दूरी जो है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए केवल हम लोगों को टोटल सोलर रेडिएशन का 1 या 2 मिलियन पार्ट ही मिल पाता है, और वो अमाउंट सोलर एनर्जी का जो अर्थ रिसीव करता है उसे हम लोग इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। द अर्थ सरफेस absorb maximum solar radiation during the day. At night, the heat which was observed during the day is radiated back. This is called terrestrial radiation. और ज़्यादातर जो गर्मी सोलर रेडिएशन अर्थ एब्जर्व करता है वो कब करता है? दिन के समय में, और रात के समय में जो एब्जर्व किया हुआ जो हीट है वो रेडिएटेड होता है, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं, और जनरली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग दो पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सेंटीग्रेड स्केल और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। हालांकि भारत में जो है हम लोग आमतौर पर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वही सेल्सियस स्केल में अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। कल हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि मैंने स्कूल अर्थ पे जो है इनके जो एक्सरसाइज पहले से डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। बीच बीच में मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो भी जो है डालूंगा, और ये आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है, सेकंड पीरियोडिक टेस्ट, उसका एक सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग उस जो भी नोट्स मैं स्कूल अर्थ पर डाल रहा हूँ उसको आप कॉपी में उतारते चले जाइए, और कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।